हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम करने वाले हैं जी क्विक रिवीजन पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड वर्क। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम क्विक रिवीजन पॉइंट के अंदर खास चीज़ें कर नहीं सकते, जैसे पार्टनरशिप का चैप्टर, और ऐसा ही एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क। ठीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हमने कौन कौन से कंसेप्ट किए उनके ऊपर मोटी मोटी नज़र मैं आपको मरवा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसके कंसेप्ट बेसिक हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसके ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तरह तरह से वो पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चंस के माध्यम से बेटर किया जाए। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बेस्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमेशा की तरह ये बता दूं कि क्यूआरपी क्या नहीं है और क्या है। क्यूआरपी रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे टाइम एंड वर्क के अंदर तो वैसे भी आप ऐसे फील नहीं कर पाओगे कि कंप्लीट रिवीजन हो गया, लेकिन कुछ और चैप्टर हैं, मैक्सिमम चैप्टर हैं जिनमें क्यूआरपी के थ्रू आपको फील होगा कि पूरा रिवाइज तो हो गया, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको बोला है कि कम से कम 3 बार, कम से कम वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, एटलीस्ट 3 बार आपने वीडियोज़ को और पीडीएफ को करना है, तो उस मल्टीपल रिवीजन का ये रिप्लेसमेंट नहीं। कोर्स को करना रहने देते हैं, 2 बार तो क्यूआरपी कर लेंगे, नहीं ज़्यादा सियाणे हो रहे हो अगर ऐसे सोच रहे हो तो। ठीक है, तो कंसेप्ट लेक्चर्स और पीडीएफ एटलीस्ट 3 बार करनी ज़रूरी है, ये उनका रिप्लेसमेंट नहीं है किसी भी चैप्टर के अंदर। ये हैं क्या, इनका यूज़ क्या करोगे? जब आप नोट्स बनाओगे आप कंसेप्ट लेक्चर के थ्रू उनको रीडिज़ाइन कर लोगे। अगर एक आधी चीज़ मिस हो गई या अलग तरीके से लिखनी है क्यूआरपी के थ्रू, और एग्ज़ाम अगर पास आ गया है और भैया कोई चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा दिन हो गए हैं या आप मेरे साथ उसको टच करना चाह रहे हो, उसके मेजर कंसेप्ट को, उनको टच करने के लिए। क्लियर है जी? चलिए जी, तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, वो एलसीएम मेथड वाले क्वेश्चन थे, जहाँ पर हम टोटल वर्क को अज्यूम कर लेते थे कि इतने यूनिट है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा करके यहाँ पर आपको रिवाइज करवा दूं कि ए अगर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि टोटल वर्क को कोई भी ग्रुप कितने भी दिनों में कर रहा हो, हम उन सारी वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 30 यूनिट है। हमने ऐसा किया, तो 20 दिन में 30 यूनिट करने वाला बंदा एक दिन में 60 लेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 60। 20 दिन में 60 यूनिट करने वाला, हालांकि 60 की जगह 30 लिखने से क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है, ये नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, बस हमें फ्रैक्शन से डील करना पड़ जाएगा। आपने नोट किया हो कि 30/20 1.5 आ जाए। ठीक है, एक दिन का काम बस फ्रैक्शन में आ जाएगा किसी का। तो 20 दिन में 60 यूनिट करने वाला बंदा एक दिन में 20×3=60 3 यूनिट करेगा। 15 दिन में 60 यूनिट करने वाला बंदा 4 यूनिट करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 60 यूनिट करेंगे, सॉरी 7 यूनिट करेंगे। ठीक है, तो 60 यूनिट को करने में इनको 60/7 डेज लग जाए। ठीक है, इसके अंदर कुछ अलग से नहीं बताया जा सकता, यही है एलसीएम मेथड कि टोटल वर्क को आप अज्यूम कर लो उतने यूनिट्स जितने दिनों में कोई भी गैंग हो वो पूरे काम को फिनिश कर रहा हो। तो एक दिन का काम निकालने के लिए आपको फ्रैक्शन से डील नहीं करना पड़ेगा, ये इसलिए एलसीएम निकालते हैं, बस दैट्स इट। अगला जो कंसेप्ट है दैट इज एफिशिएंसी का कंसेप्ट। तो एफिशिएंसी के कंसेप्ट में यहाँ पर कई बार क्या बताते हैं कि एक बंदा है ए, वो बी से डबल एफिशिएंट है। अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 यूनिट काम करता है। कितने टाइम में? टाइम जो भी, जिस भी यूनिट में टाइम अपने क्वेश्चन में हो। अगर क्वेश्चन के अंदर दिनों में बात हो रही है तो हम मान लेते हैं कि एक दिन में बी जो भी काम करता है, अगर वो 1 यूनिट है तो ए जो है 2 यूनिट काम कर रहा होगा। अगर क्वेश्चन हमारा घंटों में हो तो हम ये मान लेते हैं कि 1 घंटे में बी जो भी काम करता है, अगर उसको 1 यूनिट मान ले तो ए जो है 2 यूनिट काम कर रहा हो। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें एफिशिएंसी मिली है। एफिशिएंसी यानी कि 1 दिन का काम, 1 घंटे का काम। ठीक है, 1 दिन में 3 यूनिट कर रहा है, 1 दिन में 4 यूनिट। यहाँ पर हमें वो डायरेक्टली मिल गया, 1 दिन में 2 यूनिट, 1 दिन में 1 यूनिट। सेम ही है, उसमें बस डायरेक्टली उसने ये बता दिया। और हाँ, फिर ये बता देगा कि दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलके 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितना काम कर देंगे? 3 × 12। तो टोटल वर्क इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे निकलता है। तो बताओ ए कितने दिनों में करेगा? तो टोटल इतना काम है, 2 यूनिट करने वाला बंदा 18 दिन ले लेगा जी, 18 दिनों में कर डालेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर बेस्ट मैं आपको यही रिवाइज करवा सकता हूँ टाइम एंड वर्क के अंदर। क्लियर है जी? देन नेक्स्ट इज वर्क एंड वेजेस। तो वर्क एंड वेजेस के अंदर आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि वेजेस
दो तरह के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। एक तो ये क्वेश्चन होंगे कि बंदों ने काम करना स्टार्ट किया और एंड तक बंदे काम करते रहे, यानी कि यहाँ पर जिन बंदों ने स्टार्ट किया, ए बी और सी ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया और लगातार एंड तक ए बी और सी काम करते रहे, बीच में कोई भी चेंज नहीं आया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जैक्टली सेम ग्रुप काम करता रहा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे कि जो रुपया है उसको बांट दिया जाता है कार्य क्षमता या कार्य कुशलता के अनुपात में। ठीक है, कैसे? मान लो मैं ये बताऊं कि ए बी सी तीन बंदे, इन्होंने काम स्टार्ट किया, कुछ दिनों में इन्होंने काम को कर दिया और मुझे पता चला कि ए बी सी जो है उनकी एफिशिएंसी 1:2:3 है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर सब लगे थे, यहाँ पर सब ने खत्म किया था। अगर ए 1 यूनिट काम करता है उतने ही टाइम में बी 2 यूनिट काम कर देता है, उतने ही टाइम में सी 3 यूनिट काम कर देता है। और ए ने कितने टाइम काम किया हमें पता नहीं, लेकिन बी ने भी उतना ही टाइम काम किया, सी ने भी उतना ही टाइम काम किया। तो इसने अगर 1 यूनिट की होगी तो उसने 2 यूनिट कर दी होगी। हर इसकी 1 यूनिट के लिए वो 2 यूनिट करके बैठा है और वो 3 यूनिट करके बैठा है। तो यानी कि हर 6 यूनिट में से ए ने 1 यूनिट करी है, हर 6 यूनिट में से, यानी कि ए ने 1/6 काम किया है तो 1/6 रुपए दे दो ना जी। बी ने 2/6 काम किया तो 2/6 रुपए दे दो, उसने 3/6 काम किया तो उसको 3/6 रुपए दे दो। तो एफिशिएंसीज के रेशियो में ही मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर ग्रुप ने बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं। क्लियर है? कभी कभी वो ऐसे बता देगा कि भैया ए जो है काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है, सी जो है 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आप टोटल काम को 60 यूनिट अज्यूम कर लोगे, ये 6 यूनिट करेगा, ये 5 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट करेगा, आपको एफिशिएंसी ऐसे मिल जाएगी। या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट किसी ने डेज बता दिए तो आप एफिशिएंसी, क्योंकि जो एफिशिएंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। भाई जो बंदा ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो कम टाइम लेगा ना काम को करने में, जो कम एफिशिएंट होगा ढीला ढाला होगा। देखो जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा मेरे जैसा वो कम टाइम लेगा, जो कम एफिशिएंट होगा आपके जैसा वो ज़्यादा टाइम लेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जस्ट शॉकिंग। चलो उन्हें सीरियस नोट। अब देखो, तो अगर उसने ये बता दिया कि ए किसी काम को 4 दिनों में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो ये क्या है, ये है कौन कितना टाइम ले रहा है, ये इनके टाइम का रेशियो है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा इससे उल्टा। मैंने बताया ये एक दूसरे के इनवर्स है। अगर टाइम का रेशियो 4:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है। ये 4 यूनिट कर रहा है तो ये 5 यूनिट कर रहा है। ठीक है जी। अगर ए 4 यूनिट कर रहा है, बी ए 4 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है और सी जो है वो 10 दिन में कर रहा है, तो सर क्या 10-5-4 हो जाएगा? नहीं, ये इनवर्स होते हैं, है ना। तो एफिशिएंसी इसका रेशियो क्या होगा? 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/10। हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को हटाने के लिए 10, 5 और 4 के एलसीएम से, जो कि हो जाएगा 20। तो 4 5 20, 5 चौके 20, 10 दूनी 20। तो ये इनकी एफिशिएंसी इसका रेशियो, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे रेशियो। क्लियर? एक तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि भैया जिस ग्रुप ने पहले काम करना स्टार्ट किया एंड तक वही ग्रुप चलता रहा। कभी कभी इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे कि मान लो काम जो है वो स्टार्ट तो किया है जी ए ने, बीच में बी आ गया तो बाकी काम किया ए प्लस बी ने। कैसा भी हो सकता है, काम जो है वो स्टार्ट किया ए प्लस बी ने, बीच में क्या हुआ, बी छोड़कर चला गया, ए ने काम किया कुछ दिन, फिर सी आ गया तो फिर ए और सी ने काम किया कुछ दिन। तो जब ऐसे होएगा कि भैया कुछ टाइम तक किसी ने काम किया, कुछ टाइम तक किसी ने, तो ऐसे केस में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे ओवरऑल काम की कितनी यूनिट इसने की। ए ने टोटल कितनी यूनिट की, बी ने टोटल कितनी यूनिट की है। और मान लो टोटल काम जो है, आप कुछ ना कुछ तो मानोगे ही एलसीएम लेकर कि 60 यूनिट काम है और आपको मान लो 6,000 रुपये मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखोगे, या फिर उसको भी छोड़ दो, आप ये देखोगे कि ए ने कितने यूनिट काम किया। मान लो ए के यूनिट निकले हैं 35, तो आप ये देखोगे कि 60 यूनिट में से 35 यूनिट काम कर दिया, तो काम का कितना हिस्सा कर दिया, हम बोलेंगे जी 35/60। ए ने इतना हिस्सा कर दिया तो इसको रुपये भी इतने हिस्से मिल जाएंगे, टोटल जितने भी रुपए हैं उनका 35/60 इसको मिल जाएगा। या फिर अगर 60 यूनिट के लिए 6,000 रुपये मिल रहे हैं तो 1 यूनिट के लिए इतने रुपए मिल रहे हैं, तो 35 यूनिट के लिए इतने मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन इस टाइप के हमने किए इसके अंदर, ठीक, जिसमें हम क्या निकाल रहे थे कि ग्रुप बदल जा रहा है तो जिसकी भी एग्जामिनर पूछ लेगा उसकी यूनिट्स निकाल लेंगे।
अगर यहाँ पर बी की यूनिट्स निकालनी ईजी होंगी क्वेश्चन में तो बी की निकालेंगे, बाकी ए ने की होंगी। ये तो हम क्वेश्चन के माध्यम से सीख सकते हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारे सामने था MDH फॉर्मूला, तो ये आप रिवाइज कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला बना कैसे मैंने आपको बताया है। वेरिएशन के अंदर जो चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं वो डंडे के एक तरफ आती हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो दूसरी तरफ आती है। ठीक है, यहाँ पर अपने सामने 5 चीज़ें हैं, इनमें से क्वेश्चन के अंदर कोई भी 2, कोई भी 3, कोई भी 4 या पाँचों की पाँचों हो सकती है। वो तो हमने क्वेश्चन इनके ऊपर किया ही है। नेक्स्ट, वर्क इन मैन डेज यूनिट। नेक्स्ट जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया था वो रिवाइज कर लेते हैं कि मान लो 20 आदमी 20 मैन किसी काम को 10 डेज के अंदर कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि टोटल काम को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि 20 × 10 200 मैन डेज। ठीक है, अगर मैं यहां पर बंदों को डबल कर दूं, 40 मैन लगा दूं, तो बंदे मैंने डबल कर दिए, तो भैया अगर आप डबल आदमी लगा दोगे तो काम तो आधे टाइम में हो जाएगा ना, तो टाइम ये आधा लेंगे, 5 डेज लेंगे। ठीक है, ऐसे करने के बजाय कि बंदे कितने गुना हुए, टाइम कितने गुना हुआ, हम इस कंसेप्ट को ऐसे मानते हैं कि टोटल काम 200 मैन डेज है। अगर इसको 40 मैन करेंगे, 40 मैन, ठीक है, तो देखो 40 × 5 = 200, मैन से मैन कट गया, 5 डेज लेंगे। ठीक है, तो टोटल काम हमने कि कितने मैन और डेज का प्रोडक्ट 200 आना चाहिए बस। देखो 20 × 10 200, 40 × 5 200, 200 × 200 मैन × 1 डेज। अगर 200 आदमी करेंगे तो एक दिन में कर देंगे, क्योंकि काम 200 × 1 200 मैन डेज है। अगर 5 आदमियों से काम करवाओगे तो 40 दिन में कर देंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट जस्ट 200 आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल काम को हम मैन डेज यूनिट्स में लिख लेते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इनमें से मैन बता देगा, डेज पूछ लेगा, डेज बता देगा, मैन पूछ लेगा, हम काट देंगे उससे। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा, या तो आप इसको इस फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हो कि मैन × डेज = मैन × डेज। तो टोटल काम हमने मैन डेज में लिख दिया। वो आवर्स को भी यूज़ कर सकता है, इतने आदमी इतने दिनों में इतने घंटे में काम करते हैं, तो इतने आदमी इतने दिनों में काम करेंगे तो कितने घंटे काम करना चाहिए। यही फॉर्मूले वाली अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर, तो इसीलिए फॉर्मूले के बाद मैंने करवाया। क्लियर, समझ में आ गई मैन डेज का कंसेप्ट। देन इसके बाद क्या होएगा कि यहाँ पर तो सिर्फ मैन है, वो क्या करेगा, वो मैन, वीमेन, बॉयज़ कुछ क्वेश्चन के अंदर हमने किया। तो ये क्या है, दीज आर जस्ट ग्रुप्स विद डिफरेंट एफिशिएंसीज। हमने एफिशिएंसी का कंसेप्ट किया है, ए इतना एफिशिएंट है, बी इतना एफिशिएंट है, सी इतना एफिशिएंट है। उन क्वेश्चंस में ऐसे नहीं होता कि 10 ए आ गए, 10 रमेश आ गए, 15 गणेश आ गए, नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होएगा, मैन, वीमेन और बॉयज़ तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी। वो बोलेगा 20 बंदे आ गए, 20 मैन आ गए, 10 वीमेन आ गई, 5 बॉयज़ आ गए। अलग अलग एफिशिएंसीज के ग्रुप बने हुए हैं। 5 बंदे हैं जिनकी ये एफिशिएंसी है, 10 बंदे हैं जिनकी ये एफिशिएंसी है, 20 बंदे हैं जिनकी ये एफिशिएंसी। ये भी हमने क्वेश्चन किए। क्लियर है, इसमें जस्ट 2 फैक्टर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर किसी ने ये बताया कि मैन, वीमेन और मैन, चाइल्ड, वीमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो 1:2:4 है, यानी कि ये 1 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट और ये 4 यूनिट। ठीक है, और 5 मैन 2 वीमेन और 3 चाइल्ड किसी काम को 5 डेज में कर दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो एक मैन 4 यूनिट कर रहा है, तो बस यहाँ पर ऐसे ऐसे मल्टीपल बंदे आ गए, 5 बंदे आ गए। तो एक मैन अगर 4 यूनिट कर रहा है तो 5 बंदे 20 यूनिट करेंगे, और 2 औरतें, एक दिन की बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी हम उस टाइम में लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में, 5 दिन है, हमने ले लिया एक दिन में ये इतने यूनिट करेगा, ये इतनी। ठीक, और मैं ये थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, क्यों, ये QRP है। ठीक है, यहाँ पर आप चैप्टर पढ़ने तो आ गए हो, तो भाई साहब मेरे को गुस्सा आता है ऐसी बात पर, अगर कोई यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहा है। देखो कोर्स किसने बनाया है, आपने या मैंने, तो किसकी बात माननी जाएगी। इस इंडस्ट्री में ज़्यादा साल किसको हो गए, मेरे को, तो किसकी बात माननी जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि टीचर जो एडवाइस दे, बच्चा ओवर स्मार्ट हो जाता है, सिर्फ स्मार्ट नहीं, स्मार्ट रहिए, ओवर स्मार्ट बनिए, और स्मार्ट मत बनिए। ठीक है, तो टीचर, मतलब मैं हूँ, कोई और हो, कोई भी टीचर अगर आपको ऑनेस्टली गाइड कर रहा है, वो गलत नहीं बताएगा। ठीक है, उसकी बात को तवज्जो देना है। तो ठीक है जी, तो
एक दिन में बंदे 4 यूनिट कर रहे हैं, 5 बंदों ने 20 यूनिट कर दी होंगी, 2 औरतों ने 2 दूनी 4 यूनिट कर दी होगी, 3 बच्चों ने 3 एकम 3 यूनिट कर दी होगी, तो 20 और 4 24 और 3 27 यूनिट कर दे रहे हैं एक दिन में। तो 5 दिन में 27 × 5 यूनिट कर दी होंगी, और इन्होंने काम कर दिया पूरा, यानी कि पूरा काम इतना है। रोज़ 27 यूनिट करते हुए 5 दिनों में काम कर दिया, तो इतना काम है। अब ये पूछेगा कि भैया 3 वीमेन कितने डेज में करेंगी, या कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ ले। 3 वीमेन और 2 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे, मान लो। तो 3 वीमेन कितनी यूनिट कर सकती हैं, 3 दूनी 6 यूनिट कर सकती हैं। 2 बॉयज़ कितनी यूनिट कर सकते हैं जी, 2 यूनिट कर सकते हैं। तो रोज़ 8 यूनिट करेंगे तो कितने दिनों में काम होएगा, तो ये लो डिवाइडेड बाई 8, इतने दिनों में काम होएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हमें किए हैं, और भी कई तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया है, बट मोटा मोटा मैंने रिवाइज करवा दिया। देन इसके बाद भाई हमने मिसलेनियस क्वेश्चन किए। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस में तो तरह तरह के क्वेश्चन किए, लेकिन कंसेप्ट एक किया हमने, उसके अंदर √AB वाला कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। ये ऐसा है कि मान लो A और B दोनों मिलकर किसी काम को एक स्टेज में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली A अगर अकेला उस काम को करेगा तो इससे ज़्यादा ही दिन लेगा। यहाँ पर दोनों कर रहे हैं काम को, A के साथ B भी है, यहाँ पर इकलौता A है, तो मैंने मान लिया कि X से A दिन ज़्यादा ले रहा है, और B भी इस ग्रुप से ज़्यादा ही दिनों में काम को करेगा। यहाँ पर B अकेला काम कर रहा है, यहाँ पर साथ देने के लिए A भी है, तो मान लो B जो हुआ X + B डेज में काम को ख़त्म कर रहा है। तो कोई ऐसा काम है जिसको दोनों मिलकर X डेज में कर रहे हैं, AX + A डेज में, BX + B डेज में, तो X = √AB। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। क्लियर है? इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, बस इसके QRP के अंदर इतना ही था। उम्मीद है कि मोटा मोटा आपका रिवाइज हो गया होगा टाइम एंड वर्क सारा। तो अगले वीडियो के अंदर मिलता हूँ।